हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी को पहले मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एपीएस ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम क्लास 10th के साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट्स फार्मूले हैं फिजिक्स में, बेसिकली फिजिक्स में जितने भी फार्मूले हैं सारे बुक के निचोड़ हम ला रहे हैं। इम्पोर्टेंट्स फार्मूले हैं, उन पर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अब हम पहले चैप्टर से डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के। और चैप्टर्स क्या क्या हैं। पहले क्या है प्राकृतिक प्राकृतिक घटनाएं क्या क्या हैं, राइट। पहला चैप्टर है प्राकृतिक घटनाएं क्या क्या हैं, राइट। हम्म पहला है प्राकृतिक घटनाएं, उसके अंदर एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, मतलब लाइट रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनका डिस्कशन करेंगे। सेकंड है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब विद्युत प्रभाव है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, उसके फॉर्मूले हम आपको बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सेकंड है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, राइट। अब हम चलते हैं परावर्तन की तरफ। परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं, हम पहले आपको बता दें कि परावर्तन क्या होते हैं। जैसे कि कोई मिरर है, राइट, कोई मिरर है। अब आप सभी आपके घरों में आई होप मिरर होंगे, राइट। ये रहा मिरर, एम एन एक मिरर है, राइट। अब एक नॉर्मल हम बनाते हैं, ठीक है। ओके, ए क्या है, एक नॉर्मल है जो अभिलंब है, इसको हम अभिलंब बोलेंगे। ए पॉइंट ओ पर क्या हो रहा है, ओ एन क्या है, अभिलंब है। एक प्रकाश की किरण किसी मिरर पर, किसी दर्पण पर पड़ती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित, आपतित मतलब जो पतित हो रही है मिरर के सरफेस पर, दर्पण की सतह पर, उनको बोलते हैं आपतित किरण। और जो दूर जा रही हैं उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, राइट। परावर्तित किरण, राइट। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अपवर्तन की घटना क्या है। चैप्टर ही अपवर्तन तथा परावर्तन है। पहले आप सभी को समझ में आना चाहिए कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन आप समझ गए, अब हम चलते हैं अपवर्तन क्या होता है। कोई सतह है, हम इसमें परावर्तन और अपवर्तन के लिए क्या करते हैं, एक विरल माध्यम लेते हैं। विरल मतलब बोले तो जिसमें डेंस ना हो, वायु हो, विरल माध्यम। ये क्या है, विरल माध्यम। और ये क्या है, सघन माध्यम। सघन, अब जब प्रकाश की किरणें, जैसे कि प्रकाश की किरणें आई, ये क्या है, नॉर्मल है, राइट। यहां से बैंड हो गई। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से, पहले अपवर्तन का परिभाषा समझेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। तो ठीक है, माध्यम, प्रकाश की किरण क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो गई। आप सभी को, रुको, हम डायग्राम क्या बनाते हैं, थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाते हैं, राइट। जिससे आप सभी को समझ में आए कि एक्चुअल डायग्राम क्या है। चलो, ए कोई माध्यम है, ठीक है, ए कोई नॉर्मल है, राइट। अब प्रकाश की किरणें यहां पे आ रही हैं, राइट। हाँ, आ रही हैं, प्रकाश की किरणें आई। हम्म हाँ, प्रकाश की किरणें आई और क्या हुई, अपने मार्ग से विचलित हो गई, राइट।
विचलित हो गए। अब इनको जाना किधर था, जाना तो इधर था ना, जाना इधर था, इनका क्या हो गया, डेविएशन हो गया, मतलब ये अपने मार्ग से क्या हो गए, भ्रमित हो गए। ठीक है, यही बोल रहा था, अपवर्तन की घटना यही है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। राइट, अब इस पे कुछ फॉर्मूले हैं। पहले क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी निकालेंगे। ठीक, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, दर्पण की फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं। राइट, एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर बटा 2। राइट, वक्र फोकस बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटा 2, आर बटे 2। राइट, अब हम चलेंगे, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उनकी फोकस दूरी क्या होती है, होता है 1/f, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर यफ क्या है, यफ है दर्पण की फोकस दूरी, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। वी क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, अब हम चलते हैं, रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं। हम लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हैं, आई, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इसको हम लिखेंगे एम बराबर क्या लिखेंगे, आई बाई ओ, इसको लिखेंगे वी अपॉन यू। राइट, अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष बोले तो विरल और पानी का सापेक्ष लेते हैं कि कोई माध्यम N1 हो N2 हो, N1 में उसका अपवर्तनांक अलग होगा, N2 में अपवर्तनांक अलग होगा। तो हम लिखेंगे कि 1n2 बराबर साइन आई बटा साइन आर। आई होप आप पहचान गए होंगे कि ये लिखा गया क्या है, लिखा है स्नेल का नियम, लिखा है स्नेल का नियम। राइट, और एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी राशि है सापेक्ष अपवर्तनांक, जो क्या होती है, मात्रकहीन राशि होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, मात्रकहीन राशि, मात्रकहीन राशि है। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब क्या है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/q। आप जानते हैं f क्या है, फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की लंबाई, u है वस्तु की लंबाई। अब छेद, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हम p से डिनोट करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। p बराबर होता है 1/f। f यहां क्या आ गया, माजरा, f है फोकस दूरी, इसको हम हमेशा मीटर में ही लिखते हैं। राइट, और लेंस की क्षमता जैसे हम निकालते हैं ना, कि लेंस की क्षमता, इसकी एक यूनिट होती है जिसको हम डायोप्टर्स बोलते हैं, डायोप्टर्स, डायोप्टर्स। राइट, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। राइट, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो इसमें क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया है। अच्छा, प्रिज्म क्या है,
प्रिज्म वर्ण विक्षेपण में बहुत सहायक होता है। क्या करता है? व्हाइट लाइट को 7 कलरों में चेंज कर देता है। हाँ, यही है प्रिज्म। प्रिज्म देख लिए, जब प्रकाश प्रवेश करता है तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक। प्रिज्म का अपवर्तनांक स्मॉल n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ए क्या माजरा है? ए है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। अच्छा, डेल एम क्या है? विचलन कोण। जैसे कि कोई प्रकाश की किरण यहां से गई, यहां से गई, यहां बैंड हुई, फिर यहां चली गई, तो फिर इसको देखो ऐसे करेंगे, फिर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो यही क्या है? डेल एम है। राइट। ठीक है, इस चैप्टर में यही इतना था। डेल एम क्या है? अल्पतम विचलन कोण लिख लो, अल्पतम विचलन कोण, स्मॉल डेविएशन एंगल, विचलन कोण। ओके। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है। विद्युत में अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं इनसे। अब हम फर्स्ट देखते हैं। अच्छा, करंट क्या है? विद्युत धारा आई, स्मॉल आई। आई बराबर होता है आवेश, आवेश बोले तो चार्ज, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, आवेश बटा समय, समय टी। विद्युत धारा उसको कहते हैं कि एकांक समय में कितने आवेश प्रवाहित हुए हैं, उनको विद्युत धारा बोलते हैं। आप सभी को समझ में आया होगा। और विद्युत धारा का मात्रक हम चलते हैं, लिखते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी में पूछा जाता है मात्रक। अच्छा, आवेश को क्या कहते हैं? आवेश का मात्रक क्या होता है? होता है कूलाम बटा समय को सेकंड से डिनोट करते हैं। इसका एक एसआई यूनिट है, उसको हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे भौतिक में, जिन्होंने विद्युत धारा की खोज की थी। उन्होंने अपने नाम पर इस यूनिट का नाम रखा एम्पियर, एसआई यूनिट है एम्पियर। अब विद्युत विभव की बात आती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इसको हम V से डिनोट करते हैं। होता है कार्य W बाई आवेश। आवेश यहां हम लेते हैं टेस्ट चार्ज, मतलब एक परीक्षण आवेश लेते हैं कि किसी एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, आप इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। 12th फर्स्ट चैप्टर है जो है विद्युत धारा। कूलॉम्स लॉ पढ़ाया जाता है उसमें, उसमें विद्युत विभव पढ़ाए जाते हैं, उसमें विभवांतर पढ़ाए जाते हैं। आपको छोटी छोटी जानकारी क्लास 10th में ही दी जाती है। आप 11th में जाते जाते धीरे धीरे भूल जाते हैं और क्लास 12th आप सभी को टप लगने लगता है। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य वही विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक होता है, पहला तो मात्रक है वोल्ट, वोल्ट, और दूसरा दूसरा है कार्य का क्या होता है? जूल होता है, और आवेश का क्या होता है? कूलाम। हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दो मात्रक हैं, इसके भी दो मात्रक हैं, इसके भी दो मात्रक हैं। आप सभी याद रखना, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी भूल जाते हैं कि विद्युत धारा के मात्रक क्या क्या होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में एम्पियर नहीं दिया है, कूलाम पर सेकंड, या आप कूलाम पर सेकंड पर ही मार्क करिए।
अगर विद्युत विभव के मात्रक वोल्ट में नहीं दिया है, जूल पर कूलाम में देगा, तो आप जूल पर कूलाम को ही मॉक करें, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ये है चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर। विभव के अंतर को हम बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर बेसिकली हम भी से डिनोट करते हैं, अपॉन क्या होता है, विद्युत धारा होता है, राइट, स्मॉल आई। अब इसका मात्रक आर बराबर होता है V अपॉन आई, मतलब विभवांतर बटा विद्युत धारा। मात्रक हम लिखेंगे, विभवांतर क्या हुआ, वोल्ट पर एम्पियर, एम्पियर। इसको हम एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, ओम, राइट। क्योंकि जो चालक के प्रतिरोध होते हैं उनकी खोज किसने की थी, ओम से एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। एक फॉर्मूला और है, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, इसका भी ओम मात्रक, राइट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको रखना। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। यहां विशिष्ट प्रतिरोध, किसी तार के प्रतिरोध को दिया जाता है कि इस वायर का विशिष्ट प्रतिरोध इतना है, राइट। अब हम आते हैं सेकंड, V बराबर आता है आई आर। यही क्या है, ओम्स लॉ है, ओम का नियम है, ओम का नियम। V क्या है, विभवांतर, विभव। आर क्या है, प्रतिरोध। आई क्या है, विद्युत धारा। अच्छा, प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम कैसे, मतलब एक पॉइंट ए है, एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, पॉइंट बी से कनेक्टेड है, ठीक। ए क्या है, R1 है, ए R2 है, ए R3 है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि R1 पॉइंट ए से जुड़ा हो, R2 R1 से जुड़ा हो, R3 R2 से जुड़ा हो, तो R3 किसी पॉइंट से जुड़ा हो, तो मतलब श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आर तुल्य होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। अब एक समांतर क्रम का आता है, इस पॉइंट से कनेक्टेड कर दो, ये क्या है, R1 है, R2 है, R3, ये समांतर में है। तो R इक्विवेलेंट, R तुल्य बराबर होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन सब में आपको बोर्ड 2025 में क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। अब आते हैं हम ऊर्जा। चालकों के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तथा आवेश Q हो तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है W बराबर होता है V इंटू क्यू। अब W को हम लिखते हैं V इंटू आई इंटू टी। इसके कई फॉर्मूले हैं, अगर आवेश नहीं दिया, करंट और टाइम दिया, तो ए फॉर्मूला लगाना। अच्छा, कैसे हुआ, V इंटू आई इंटू टी, Q बराबर होता है Q। इसका एक फॉर्म और होता है V इंटू आई इंटू टी। इसका एक फॉर्म और होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। V बराबर होता है आई आर, हम यहाँ आई आर पुट कर दिए V की जगह, आई आर पुट किए, पहले से आई था, इंटू टी था, आई से आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आर टी हो गया, राइट। और W बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। इसके 4 फार्मूले होते हैं, आप सभी याद रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चालक में उत्पन्न उष्मा H, हीट क्या होता है, हीट H V इंटू आई इंटू टी बाई 4.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2 कैलोरी। एक फॉर्मूला और होता है V स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 4.2 कैलोरी, जहां जो
यूनिट दी हो, जहां जो राशि दी हो उसका फॉर्मूला लगाएं और आंसर पाएं। विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है V इंटू आई। V को लिख सकते हैं आई आर, इसलिए होगा आई स्क्वायर इंटू आर, राइट। और हम लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर। क्यों? क्योंकि आई बराबर क्या होता है V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल। जस्ट आपके सामने आंसर है। अब हम चलते हैं यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या क्या होती है? घर में कितने वोल्ट की बिजली आती है? 220 वोल्ट की। वोल्ट इंटू एम्पियर, एम्पियर गुणे घंटे बटे 1000 और यूनिट, यही यूनिट है। तो वोल्ट इंटू एम्पियर को लिखेंगे वाट, वाट इंटू घंटा बटा 1000 गुणे यूनिट में लिख देंगे, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की तरफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है F बराबर आई बी एल साइन थीटा, राइट। और नेक्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन पर बल। F बराबर होता है क्यू वी साइन थीटा। इसका मात्रक न्यूटन में होगा, और जो पहले वाला फॉर्मूला था इसका मात्रक भी न्यूटन में ही होगा। थैंक यू, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर प्लीज आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एपीएस ऑनलाइन कोचिंग पर जाकर कमेंट करें कि आपको इंपॉर्टेंस डेरिवेशन किस किस के चाहिए, हम तुरंत लेक्चर को अपलोड करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।